तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस के एपिसोड 39 को, जो कि नॉवल बेस्ड होने वाला है। तो स्टोरी और सीन्स आपस में भी मैच ना करे, मगर जो ऑफिशियल वीडियो आएगा उसकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होगी। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, जियान ने अपने ग्रीन लोटस फ्लेम से एक भाला बनाकर फायर पाइथन के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से फायर पाइथन काफी ज्यादा वीक हो जाता है। तभी मास्टर जियान को बोलते हैं कि जाओ मेरे शेर, यही मौका है फॉलन फ्लेम को लेने का। जिसके बाद जियान फॉलन फ्लेम के काफी नजदीक चला जाता है और अपनी पूरी बॉडी को ग्रीन लोटस फ्लेम से कवर कर लेता है ताकि फॉलन फ्लेम उससे नुकसान न पहुंचा पाए। और जियान फॉलन फ्लेम को लेने लगता है, तभी उसे पीछे से किसी के आने का एहसास होता है। तो वो अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड से काफी आगे चला जाता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर खड़ा होता है हांग फेंग, और उसने अपनी पूरी बॉडी को सी अर्थ फ्लेम से कवर कर रखा होता है। और हांग फेंग का पूरा ध्यान फॉलन फ्लेम के ऊपर होता है और वो फॉलन फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तो जियान जब ये देखता है तो उसे काफी तेज गुस्सा आता है और जियान अपनी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड से हांग फेंग के पीछे चला जाता है। ग्रीन लोटस फ्लेम का एक पंच बनाता है और हांग फेंग के ऊपर दे देता है, और वहीं हांग फेंग को भी ये पता चल जाता है तो अपनी सी अर्थ फ्लेम का एक पंच बनाता है और जियान के ऊपर दे देता है। तो वहीं जियान को जो हांग फेंग का पंच लगा होता है उससे जियान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर जियान का जो पंच हांग फेंग को पड़ा था वो काफी ज्यादा खतरनाक था और वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। और अब मास्टर के दोनों चले एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, एक के पास ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरे के पास सी हर्ट फ्लेम। तभी हांग फेंग जियान को हंसते हुए बोलता है, मेरे छोटे भाई, मुझे लगता है तुम भी एक एल्केमिस्ट हो, और अगर मैं सही हूँ तो एक एल्केमिस्ट के पास एक ही फ्लेम हो सकता है, और अगर उसने एक से ज्यादा फ्लेम रखने की कोशिश की तो उसकी बॉडी फट जाएगी। और फिर हांग फेंग जियान को बोलता है, मेरे छोटे भाई, मुझे ये हेवनली फ्लेम लेने दो, मैं तुम्हें एक टायर 6 का पिल दूंगा। तो जियान हांग फेंग की बातों को रिपीट करते हुए बोलता है कि अरे भाई, मैंने भी सुना है कि एक एल्केमिस्ट को एक ही हेवनली फ्लेम की जरूरत होती है, क्यों ना ये तुम मुझे लेने दो। तो हांग फेंग को ये सुनकर काफी तेज गुस्सा आता है और वो जियान को बोलता है, अबे चिरकुट, तो समझ में नहीं आ रहा है प्यार से समझाने पे। जिसके बाद उन दोनों में लगे तेरी और उन दोनों में फाइट चल रही होती है, जिसके बाद जियान थोड़ा पीछे आ जाता है और हांग फेंग भी। तो हांग फेंग जियान को बोलता है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो अपना एक अटैक तैयार करने लगता है सी अर्थ फ्लेम का, जिसमें से काफी भयानक एनर्जी निकल रही होती है। तो मास्टर जियान को बोलते हैं, बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ और थोड़ा एक्शन दिखा। और तभी हैंग फेंग का जो अटैक होता है एक सुनामी का रूप ले लेता है। तो जियान खान ये देखता है और उसकी बॉडी से ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर निकलने लगती है और आसमान में एक ग्रीन लोटस फॉर्म होने लगता है, जो कि काफी बड़ा होता है। और हाँ, ये एंग्री बुद्धा लोटस नहीं है, एंग्री बुद्धा लोटस 2 फ्लेम के कंबाइन से बनता है, ये प्योरली ग्रीन लोटस फ्लेम है। उसके बाद उन दोनों का अटैक फुल्ली तैयार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। और जैसे ही उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर एल्डर भी शॉक हो जाते हैं। और साथ ही जो जियान के दोस्त होते हैं उन्हें भी टेंशन होती है जियान के लिए। जिसके बाद जब आसमान साफ होता है तो हम जियान और हांग फेंग को देखते हैं, जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उन दोनों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हांग फेंग जियान से पूछता है कि तुम किस तरह की कल्टीवेशन करते हो फ्लेम के लिए। तो जियान हंसते हुए बोलता है कि जो तुम सोच रहे हो उसी का, और तुम इस कल्टीवेशन को बहुत अच्छे से जानते हो। ये सुनने के बाद हांग फेंग के शकल के 12 बज जाते हैं और वो अपने मन में सोचने लगता है, इसका तो कल्टीवेशन मेरे से भी प्योर और क्लियर है। और तभी उसके मुंह से निकलता है फ्लेम मंत्र, जिसके लिए उसने अपने टीचर को भी मार दिया होता है। जिसके बाद हांग फेंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी फर्स्ट एलर जियान को बोलते हैं कि बेटे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, बस इन गोल्ड सिल्वर बदर की धुलाई करने के बाद। तभी जियान फर्स्ट एलर को बोलता है कि वो हांग फेंग को देख लेगा, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हांग फेंग जियान से पूछता है कि तुम्हें ये कल्टीवेशन किसने सिखाया। तो जियान इससे पहले हांग फेंग का कुछ रिप्लाई देता और उसे महसूस होता है कि उसकी पावर बढ़ने लगी है। तो मास्टर से बोलता है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। तो मास्टर जियान को बोलते हैं कि चलो इसे बताते, इसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जिसके बाद जियान को मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर दे देते हैं, जिसकी वजह से जियान की ग्रीन लोटस की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वहीं हांग फेंग को ये स्पिरिचुअल पावर काफी जानी पहचानी लग रही होती है, और वो जैसे ही जियान का फेस देखता है उसका दिमाग सटक जाता है, क्योंकि जियान का फेस मास्टर के फेस में बदल जाता है और वो एकदम से चिल्लाने लगता है और जोर जोर से बोलता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम कैसे जिंदा हो सकते हो। जिसके बाद जियान हांग फेंग को थैंक यू बोलता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे इतने अच्छे मास्टर मिल पाए। और वहीं हांग फेंग बौखलाए हुए बोलता है, अब मुझे समझ में आया तुम्हें ये फ्लेम मंत्र कहाँ से मिला और तुम इतने पावरफुल कैसे बने। और यहाँ पर हांग फेंग इसलिए डर रहा होता है क्योंकि मास्टर के जो चाहने वाले हैं उन्हें लगता है कि हांग फेंग ने ही मास्टर को मारा है, और अगर मास्टर ने उन्हें बता दिया कि हाँ हांग ने उन्हें मारा है तो वो हांग फेंग के इतने टुकड़े करेंगे कि वो हांग फेंग भी नहीं गिन पाएगा। जिसके बाद हांग फेंग सोचता है कि वो जियान को आज मार देगा, जिसके बाद मास्टर की सोल को मारना उसके लिए आसान होगा। और फिर वो जियान को बोलता है कि उसने उस बुड्ढे से बोला था कि उसे वो फ्लेम मंत्र सिखा दे, लेकिन उसने उससे नहीं सिखाया। और वहीं जियान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम को अपने एक हाथ में ले लेता है और दूसरे हाथ में बोन चिलिंग फ्लेम को। तो हांग फेंग ये देखता है और बोलता है कि तुम्हें उस बुड्ढे ने और क्या क्या सिखाया। तो जियान हांग फेंग को बोलता है क्योंकि मास्टर को पता चल गया था कि तू एक हरामी चिरकुट है, इसलिए उन्होंने तेरे को नहीं सिखाया। जिसके बाद जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम को कंबाइन करने लगता है। तो हांग फेंग ये देख के बोलता है कि ये लड़का पगला उगला तो नहीं गया है, 2 फ्लेम्स को कभी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद हांग फेंग अपनी सी अर्थ फ्लेम को बाहर निकाल देता है और उसे एक अटैक तैयार करने लगता है, और वहाँ पर एक काफी बड़ा त्रिशूल खड़ा हो जाता है और हांग फेंग जोर जोर से बोलने लगता है, आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और वहीं जियान का पूरा ध्यान अपने ग्रीन लोटस फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम को मर्ज करने में लगा हुआ होता है। और तभी वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वहाँ पर बन जाता है एक एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि जियान के हाथ के ऊपर घूम रहा होता है। और उसकी पावर को देखकर सभी की सभी अपनी फाइट रोक देते हैं और सभी का ध्यान एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर
ऊपर होता है। और वहीं हांगफेंग ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे भी पता है कि जब दो फ्लेमें कंबाइन होती हैं तो उसकी पावर इतनी भयानक होगी कि किसी ने सोची ना होगी। और यहाँ पर तो जियान ने दो हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन किया है तो इनकी पावर और भी ज्यादा भयानक होंगी। जिसके बाद हांगफेंग अपने अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है। तो वहीं जियान हांगफेंग को बोलता है कि बाबू आज तुम नहीं बच पाओगे। जिसके बाद जियान अपना एंग्री बुद्धा लोटस हांगफेंग के ऊपर दे मारता है और वहीं हांगफेंग अपने त्रिशूल से जियान के ऊपर अटैक कर देता है। तो इस अटैक को देखकर सब लोग अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं किसका अटैक ज्यादा पावरफुल है। वहीं कमजोर लोग बोल रहे होते हैं कि हांगफेंग का अटैक ज्यादा पावरफुल है, मगर जो स्ट्रॉन्ग लोग थे उन्हें पता था कि जियान का एंग्री बुद्धा लोटस सबसे पावरफुल है। उस त्रिशूल का कोई औकात नहीं उस एंग्री बुद्धा लोटस के सामने। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर सभी एल्डर को बोलते हैं कि इस अटैक से सभी के सभी एल्डर दूर चले जाएं। जिसके बाद सभी एल्डर्स पत्थरों के पीछे चले जाते हैं। इससे पहले कि ब्लैक कॉर्नर मेंबर के लोगों को कुछ समझ में आता, वो अटैक वहां पर टकरा जाता है जिसमें से काफी भयानक एनर्जी निकल रही होती है और हर तरफ 3 हेवनली फ्लेम्स फैल जाती हैं। और वहीं पर ब्लैक कॉर्नर मेंबर्स के लोग हेवनली फ्लेम्स की चपेट में आते हैं जिसकी वजह से उनके कपड़े जल जाते हैं और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी दूकी से बॉडी कवर कर रखी होती है इसलिए वो बच जाते हैं। जिसके बाद ब्लैक कॉर्नर मेंबर्स के लोग वहां से भाग जाते हैं और वहीं बाकी एल्डर्स फर्स्ट एल्डर को थैंक यू बोल रहे होते हैं क्योंकि उनकी वजह से उनकी जान बच चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ अभी भी जियान का एंग्री बुद्धा लोटस और हांगफेंग का त्रिशूल एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। और तभी जियान हांगफेंग से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा त्रिशूल मेरे एंग्री बुद्धा लोटस के सामने टिक पाएगा। और तभी एंग्री बुद्धा लोटस धीरे धीरे छोटा होने लगता है और वहां पर ब्लास्ट होता है जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा भयानक होता है और दोनों अटैक धूल में बदल जाते हैं। और उस धूल में हम हांगफेंग को देखते हैं जो कि रॉकेट की तरह जमीन पे गिरता है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था, उसके कपड़े फट चुके थे, की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो उठ नहीं पा रहा होता है। तो ये देखकर ब्लैक कॉर्नर मेंबर्स और एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि हांगफेंग दाओंग लेवल की पीक पे है, साथ ही उसके पास हेवनली फ्लेम है तो उसे एक दाओजोंग वॉरियर भी नहीं हरा सकता। साथ ही एक लड़का जो 20 साल का भी नहीं हुआ उसने हांगफेंग की बैंड बजा दी। उन्हें ये भी नहीं पता कि हांगफेंग जिंदा है या नहीं। जिसके बाद गोल्ड सिल्वर ब्रदर हांगफेंग की धड़कनों को चेक करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ हांगफेंग जिंदा है अभी भी। जिसके बाद ब्लैक कॉर्नर मेंबर्स के लोग बोलते हैं कि अब हांगफेंग की भी हालत काफी ज्यादा खराब है तो लड़ने का कोई मतलब नहीं, उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर जियान के पास आ जाते हैं और जियान से बोलते हैं बेटा तुम ठीक तो हो। जियान उन्हें बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और तभी जियान को याद आता है कि उसे तो अभी फॉलन हार्ट फ्लेम भी लेना है। जैसे ही वो फॉलन हार्ट फ्लेम की तरफ देखता है तो फॉलन हार्ट फ्लेम वहाँ से गायब हो चुकी होती है। और तभी जियान देखता है कि ग्रीन लोटस फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम से जो क्लाउड बना था वहां पर फॉलन हार्ट फ्लेम जाकर उसकी एनर्जी को चूसने लगती है। तभी जियान बोलता है कि उसे जाके कोई रोको। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर आगे बढ़ते हैं फॉलन हार्ट फ्लेम को रोकने के लिए, लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम फर्स्ट एल्डर के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद फॉलन हार्ट पाइथन पूरे क्लाउड की एनर्जी को चूस लेता है। जिसके बाद फर्स्ट एल्डर सभी स्टूडेंट को बोलता है यहाँ से काफी दूर जाने के लिए, लेकिन जिया वहां से नहीं जाती है। वो बोलती है कि मैं जियान को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, लेकिन लिनिया उसे बोलती है जियान अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, उसने हांगफेंग को भी हरा दिया है। जिसके बाद जिया वहां से चली जाती है और वहीं एल्डर भी जियान को बोलते हैं तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि अगर तुम इस शील्ड के अंदर कैद हो जाओगे तो तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। जिसके बाद जियान वहां से निकलने लगता है तभी वहां पर फॉलन हार्ट फ्लेम पाइथन आ जाता है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।